हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू गुरुजी इंग्लिश क्लासेस। सो कैसे हैं आप? मस्त एकदम, बढ़िया, फैंटास्टिक, धुआंधार। ओके, ग्रेट, ऑसम। तो कैसी चल रही है प्रैक्टिस? क्या क्या प्रैक्टिस कर लिया है आपने? मुझे आप रेगुलरली रिपोर्ट दिया करो, क्या क्या आपने सीखा है, कमेंट करके बताया करो और अपने क्वेश्चंस पूछा करो आप। राइट। और अगर आप मेरा लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो लाइव क्लास ज्वाइन करो। आज टीचर्स डे है, 5 सितंबर है। तो आज स्पेशल ऑफर है, आपको व्हाट्सएप करना है या कमेंट करना है और आपको ये ऑफर मिल जाएगा। कमेंट आपने आज किया और मैंने कल भी देखा तो भी मिल जाएगा, बट कमेंट आपका आज का ही होना चाहिए, मैसेज आपका आज का ही होना चाहिए। हैप्पी टीचर्स डे ऑफर जो है हमारा एप्लीकेबल है। इस ऑफर में क्या है? 999 में, 999 रुपये में 25 कोर्स हैं। मेरी मॉर्निंग की लाइव क्लास है, लाइफ टाइम के लिए। जी हाँ, सिर्फ 999 में। राइट। और ये ऑफर आज रात को एक्सपायर हो जाएगा। तो अब आपकी मर्जी है, आपका डिसीजन है। ओके। तो दोस्तों, आज का जो लेसन है वो शुरू करते हैं हम। आज का जो लेक्चर है हमारा, आज का जो टॉपिक है हमारा, वो है हमारा हैव का यूज करना और हैव टू का यूज करना। भाई, हैव और हैव टू देखने में तो सेम सेम लगते हैं, भाई भाई से लगते हैं कि भाई इसमें भी हैव है और उसमें भी हैव टू है। तो सुनने में ठीक से लगते हैं, बट ये होते भी सेम ही है। मार्केट में इनको अलग तरीके से भी समझाया जाता है, अलग भी होते हैं, सेम भी होते हैं। तो सारी चीजों पे आज डिस्कशन करेंगे कि हैव और हैव टू में क्या फर्क है, क्या सेम है, और हैव आखिर होता क्या है, और हैव की बहुत सारी दिक्कतें भी होती हैं, उन पर भी बात करेंगे। सो आर यू गाइज रेडी? एक बार चैट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में रेडी टाइप कर दीजिए। ऑसम। तो यूज ऑफ हैव का क्या मतलब होता है, पहले हम वो समझेंगे। हैव, HAVE, HAVE, हैव, 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 ब नहीं, हैव नहीं, हैव, हैव नहीं, हैव, हैव नहीं, हैव। सो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है, बट अगर आप सही बोलेंगे तो अच्छी बात है। राइट। कोई सजा नहीं मिलेगी आपको अगर आप गलत उच्चारण करेंगे तो। कहीं पर भी उच्चारण के मार्क्स नहीं मिलते अब। पहले किसी जमाने में होता था कि आपका उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन सही है तो मार्क्स ज्यादा मिलेंगे, गलत है तो कम मार्क्स मिलेंगे। अब नहीं है ऐसा। इनफैक्ट जो इंटरनेशनल टेस्ट होता है, IELTS, उसमें भी उच्चारण के मार्क्स नहीं होते, उच्चारण के पॉइंट्स नहीं होते, प्रोनाउंसिएशन के पॉइंट्स नहीं होते। ठीक है। बट अगर सही बोलेंगे तो ठीक रहेगा ना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। क्या दूं? 1 मिनट, मैं भूल गया। आई फॉरगॉट। ओके, चलो फिर ध्यान आएगा फिर बताएंगे। तो वो बहुत कॉमन एग्जांपल है, अभी ध्यान में नहीं आ रहा है मेरे। सो हैव मीन्स होता है पास में होना। कोई चीज हमारे पास है। हैव का मतलब है कोई चीज हमारे पास है। कोई चीज हमारे पास है तो हम उसके मालिक हैं। कोई चीज हमारे पास है, मेरे पास ये माइक है तो मैं इसका मालिक हूँ, मेरे पास ये रिमोट है तो मैं इसका मालिक हूँ, मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास माँ है, तो मैं इनका मालिक हूँ। राइट। कोई भी चीज हमारे पास में होना। हैव का एक ही मात्र मीनिंग होता है, एक मात्र मीनिंग होता है हैव का, हमारे पास में होना। हैव मीन्स होता है पजेशन। पजेशन मीन्स मालिकाना हक। पजेशन, PAJESION, PAJESION, पजेशन। नहीं 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 नहीं, POSSESSION, POSS और ESSION, दैट इज होता है पजेशन। इंग्लिश बड़ी फनी लैंग्वेज है। जा की आवाज आ रही है, जा है ही नहीं, डबल एस है। दैट इज कॉल्ड पजेशन, मालिकाना हक। मालिकाना हक होता है आपका, कोई चीज आपके पास होती है, किसी चीज के आप मालिक होते हैं, दैट इज कॉल्ड हैव। अब बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से। लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स। चलिए कुछ उदाहरण लेते हैं। लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स। आई हैव अ बुक। मेरे पास एक पुस्तक है, मैं उसका मालिक हूं। आई हैव, मेरे पास है। आई हैव, यू हैव, आपके पास है। दे हैव, उनके पास है। ही हैव, ही हैव। ये अंग्रेजी में ये बहुत पंगा है, ही के साथ हैव नहीं आता भाई, पता नहीं क्यों नहीं आता। ही के साथ हैज आता है, जबकि कोई कोई जरूरत नहीं थी इसकी।
कोई जरूरत नहीं दी। मुझे शिकायत है उन अंग्रेजों से जिन्होंने ये बनाया है। ही हैज आता है, ही है भी गलत नहीं है, बट उनको पता नहीं क्या चुल्ल मची, उन्होंने हैज एक और बना दिया। ही हैज, शी हैज, आई हैव, यू हैव, दे हैव, ही हैज, शी हैज, राहुल हैज, अनीता हैज, राहुल एंड अनीता हैव। तो ये रायता अंग्रेजों ने फैलाया कि थर्ड पार्टी सिंगुलर, थर्ड पर्सन जो होता है सिंगुलर अगर हो तो हैव की जगह हैज आएगा, हैज आएगा। ठीक है। शी हैज अ कार, उसके पास एक कार है। आई हैव अ कार, शी हैज अ कार, आई हैव अ कार, शी हैज अ कार, आई हैव अ कार, शी हैज अ कार, आई हैव अ कार, ही हैज अ कार, दे हैव अ कार, ही हैज अ कार, दे हैव अ कार, ही हैज अ कार, दे हैव अ कार, ही हैज अ कार, आई हैव अ कार, यू हैव अ कार, ही हैज अ कार, शी हैज अ कार, राहुल हैज अ कार, अनीता हैज अ कार, राहुल एंड अनीता हैव अ कार। सो दिस इज हाउ यू प्रैक्टिस। इसको ऐसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, गाना गाना पड़ेगा। बिना गाए आपको गाना आना आएगा नहीं। गाना अगर गाना है तो गाने को गाना पड़ेगा, गाना अगर आप नहीं गाएंगे तो गाना गाना आपको नहीं आएगा। इट्स वेरी सिंपल। ओके। शी हैज अ कार, दे हैव टू चिल्ड्रन, उनके पास दो बच्चे हैं, उनके दो बच्चे हैं, उनके पास दो बच्चे हैं, उनके दो बच्चे हैं। दे हैव टू चिल्ड्रन, उनके पास हैं, वो मालिक नहीं है बट उनके पास हैं। तो मैं कई बार कहता हूँ हैव का मतलब होता है पास में होना। जरूरी नहीं है आप उसके मालिक हो, एक तरीके से मालिक भी होते हैं, बट पास में होना। दे हैव टू चिल्ड्रन, ही हैज अ न्यू फोन, I have this old mic. I have this old laptop, right? I have, you have, we have, they have. I have, you have, we have, they have. I have, you have, we have, they have, he has, she has, he has, she has, he has, she has, he has, she has, he has, she has. I have, you have, they have, we have. I have a car, you have a car, they have a car, we have a car, he has a car, she has a car, he has a car, she has a car, Rahul has a car, Anita has a car, Rahul and Anita have a car. ओके। तो ये होता है हैव। अब ये होता है प्रेजेंट में, हमारे पास कोई चीज है, आई हैव अ कार, मेरे पास कोई कार थी। आई हैड, पास्ट में होना, पीछे जो समय बीत गया। आई हैड अ कार, मेरे पास कार थी, आई हैड अ कार। अब पास्ट में ऐसा कोई लफड़ा नहीं है कि आई के साथ हैड आएगा, ही के साथ कुछ और आएगा। यहां अंग्रेजों के दिमाग ने काम नहीं किया, यहाँ सब हेड है। आई हैड, यू हैड, वी हैड, दे हैड, ही हैड, शी हैड, राहुल हैड, अनीता हैड, राहुल एंड अनीता हैड, एवरीवन हैड। सब कुछ हैड है पास्ट में। प्रेजेंट में थोड़ा सा अंग्रेजों को मजा आया कि अलग से गाना बजाएंगे, उन्होंने थोड़ा डिफरेंट गाना बजा दिया, बट पास्ट में गाना सेम है। ठीक है। ओके। और फ्यूचर, फ्यूचर में क्या होगा हैव का? भाई कम ऑन, अंग्रेजी में फ्यूचर होता नहीं है, अंग्रेजी में फ्यूचर होता ही नहीं है, अंग्रेजी में फ्यूचर टेंस नहीं होता है। आप कहोगे ये क्या है फिर? आई विल हैव अ कार, आई विल हैव अ कार की हिंदी होती है मैं, मेरे पास कार होगी। नहीं नहीं नहीं, ये इसकी हिंदी होती ही नहीं है। आई विल गो की हिंदी मैं जाऊंगा नहीं होती। यही तो मसला है, बट हाँ बोलते ऐसे ही हैं। आई विल गो, मैं जाऊंगा। आई विल गो, मैं जाऊंगा। मैं जाऊंगा का इंग्लिश में ट्रांसलेशन है ही नहीं। मैं कितनी बड़ी बात बताऊं आपको, मैं जाऊंगा, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन है ही नहीं। कमाल की बात है, नहीं है। आप कहोगे है तो, आई विल गो टू दिल्ली टुमारो, नहीं है भाई, ये नहीं है। चलो इसका बता देता हूं मैं, अभी ज्यादा घुसूंगा नहीं डिटेल में। मैं दिल्ली जाऊंगा, आई विल गो टू दिल्ली ऐसे बोलते हैं, जबकि ये ट्रांसलेशन इसका नहीं है। एक्चुअली मैं दिल्ली जाऊंगा का ट्रांसलेशन ही नहीं है। और फिर आई विल गो टू दिल्ली का हिंदी मीनिंग क्या है? आई विल गो टू दिल्ली का हिंदी मीनिंग है मैं दिल्ली जाने का वादा करता हूं। हूं प्रेजेंट टेंस में, अभी अभी कर रहा हूं वादा। बट इस वादे का परिणाम, रिजल्ट कब आएगा? मेरे बोलने के बाद आएगा। और जो काम बोलने के बाद होता है वो फ्यूचर होता है, इसलिए इसको थोड़ा सा गुणा भाग करके कहते हैं कि ये फ्यूचर है। आई विल गो टू दिल्ली की हिंदी ये नहीं है मैं दिल्ली जाऊंगा। आई विल गो टू दिल्ली, आई विल गो टू दिल्ली का मीनिंग है मैं दिल्ली जाने का वादा करता हूं। आई विल का मतलब होता है मैं वादा करता हूं। वसीयत लिख के जाते हैं ना बड़े बूढ़े, वसीयत, वो विल कहलाती है। आई एम विलिंग टू डू दिस, मुझे करने का इच्छुक हूं मैं। तो आई विल हैव अ कार, मैं कार अपने पास होने का वादा करता हूं, यह है इसकी हिंदी। बट हिंदी में ऐसी चलता है कि मेरे पास कार होगी।
थोड़ी सी नई चीज बताइए आपने, मुझे आप गाली भी दे सकते हो और सही चीज को सीख भी सकते हो, दैट इज योर चॉइस। अब बात करते हैं हैव टू की। हैव टू, हैव टू, हैव टू, हैव के बाद टू आ रहा है। टू का मतलब समझ लेते हैं पहले। हैव का मतलब समझ गए हम, मेरे पास है, कोई चीज है मेरे पास है। टू का मतलब समझ लेते हैं। टू का मतलब क्या है भैया? टू का मतलब होता है डायरेक्शन। टू का मतलब होता है डिस्टेंस, दूरी, डायरेक्शन, दूरी, डायरेक्शन। अब समझो, समझो भैया, TO2 का मतलब होता है दूरी, दूरी में होती है डायरेक्शन, डायरेक्शन में होती है दूरी, दूरी में होता है डायरेक्शन, डायरेक्शन में होती है दूरी, दूरी, डायरेक्शन। और डायरेक्शन किसी तरफ होती है, किसी भी तरफ होती है, डायरेक्शन का मतलब ही तरफ होता है। तो दूरी तय करनी है, किसी डायरेक्शन में जाना है, इतना तो क्लियर हो गया। TO2 का मतलब ही होता है कि डायरेक्शन है, दूरी है, यानी ये तय करनी है दूरी। हैव का मतलब है मेरे पास है, मतलब है पास में होना, और दूरी है, पास में दूरी है, अभी दूरी कवर करनी है। दूरी कवर करनी है तो मतलब क्या हो गया? काम, काम हो गया। समझ पा रहे हैं आप? टू का मतलब होता है डायरेक्शन, TO2 का मतलब होता है डायरेक्शन, लिख लो, कंफ्यूजन ना करो। TO2 का मतलब होता है डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब होता है दूरी, और हैव का मतलब होता है मेरे पास है, मेरे पास दूरी है, दूरी यानी मुझे कवर करनी है, मुझे ये दूरी तय करनी है। दूरी तय करने का मतलब है काम है, काम मतलब बहुत जरूरी काम है। तो हैव टू का मीनिंग होता है बहुत जरूरी काम। हैव टू का मतलब होता है मजबूरी, ये दूरी तय करनी पड़ेगी मुझको, मुझे ये दूरी तय करनी पड़ेगी। हैव टू मीन्स होता है मजबूरी, अत्यंत जरूरी काम, एक ऐसा काम जो ना किया तो नुकसान होगा ही होगा। क्लियर है? एक बार टाइप कीजिए चैट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में क्लियर, वीडियो को पॉज करें, क्लियर टाइप करें। हैव टू मीन्स होता है काम, हैव मीन्स पास में, टू मीन्स दूरी, डिस्टेंस, वो दूरी तय करनी है, इसका मतलब मुझे काम करना है और ये काम बहुत जरूरी होता है, अत्यंत जरूरी होता है। हैव टू मीन्स वो काम जिसे ना किया जाए तो नुकसान होता है। हैव टू का एक्सप्लेनेशन लिख लो, एक ऐसा काम जिसे ना किया जाए तो नुकसान होगा ही होगा, दैट इज हैव टू। उस काम के लिए हैव टू इस्तेमाल होता है, जिस काम को ना किया जाए उस काम को ना करने से नुकसान होगा ही होगा, ऐसे काम को करने के लिए हैव टू का इस्तेमाल किया जाता है। राइट? क्लियर है ना? चलो बढ़िया है। समझ में आ गया तो टाइप कीजिएगा कमेंट सेक्शन में समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो टाइप कीजिएगा समझ में नहीं आया, दोबारा समझाओ, मैं दोबारा भी सेम चीज समझाऊंगा। ठीक है? इससे बढ़िया है वीडियो दोबारा देख लेना। आई हैव टू गो टू वर्क, मुझे काम पर जाना है। आई हैव टू, आई हैव टू गो टू वर्क, दो टू आ रहे हैं। तो हैव टू तो एक ही चीज है, ये मिलके ना एक ही बन जाते हैं। हैव टू एक बन गया, इसको बोलते हैं फ्रेजल वर्ब, और ये मजबूरी बताता है। हैव टू, गो के बाद फिर टू वर्क आ रहा है, टू का मतलब वहां पे डायरेक्शन है। यहाँ पर हैव और टू मिलके एक बन गए जिनका मतलब होता है मजबूरी। और जो गो के बाद टू आ रहा है वो दूरी है, डायरेक्शन है, मैंने आपको बताया। TO2 का मतलब होता है दूरी, डायरेक्शन, किसी किताब में शायद ही मिलेगा आपको, ये चीज आपको गुरुजी इंग्लिश क्लासेस में ही मिलेगी। सुनील चौधरी गुरुजी बताएंगे, क्योंकि आंख बंद करके हम सोचते हैं, समझते हैं, तब निकाल के लाते हैं चीजें, मतलब रियलाइज करते हैं, एहसास करते हैं। ठीक है? आई हैव टू गो टू वर्क, मुझे काम पर जाना है, काम पे नहीं जाऊंगा तो मैनेजर डांटेगा, सैलरी कट जाएगी, हो सकता है नौकरी खतरे में आ जाए, तो अत्यंत जरूरी है काम पे जाना। शी हैज टू फिनिश हर होमवर्क, उसे अपना होमवर्क फिनिश करना है, नहीं किया तो, नहीं किया तो सीख नहीं पाएगी, नहीं किया तो टीचर डांटेगी, नहीं किया तो परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी, नुकसान होगा। शी हैज टू फिनिश हर होमवर्क। दे हैव टू अटेंड द मीटिंग, उनको मीटिंग अटेंड करनी है, करनी है, करनी पड़ती है नहीं, गलत, करनी है, करनी है माने बहुत जरूरी है, करनी है। दे हैव टू, करनी है मतलब मजबूरी है, नहीं करेंगे तो नुकसान होगा ही होगा। वी हैव टू वेक अप अर्ली, हमें जल्दी जगना है, क्यों जगना है? कहीं जाना है, टैक्सी बुक करी है, निकलना है, कहीं पहुंचना है, एयरपोर्ट पर पहुंचना है, इंटरव्यू में पहुंचना है, कहीं भी पहुंचना है। वी हैव टू वेक अप अर्ली, हमें जल्दी जगना है, नहीं जगे तो नुकसान हो जाएगा, गाड़ी छूट जाएगी, ट्रेन छूट जाएगी, मीटिंग छूट जाएगी, इंटरव्यू छूट जाएगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। सो आई हैव टू वेक अप अर्ली, वेक, हाँ मैं यही बता रहा था आपको कि अगर सही उच्चारण नहीं करेंगे तो मीनिंग बदल जाता है।
एक होता है बेक, BAKE, बेक, बेक मीन्स होता है पकाना। और एक होता है वेक, WAKE, वेक, वेक मीन्स होता है जगना। ये मैं आपको बता रहा था तब ध्यान नहीं आया, अब आ गया। ठीक है। तो यूज ऑफ हैव टू, मजबूरी, आई हैव टू गो, यू हैव टू गो, दे हैव टू गो, शी हैज टू गो, ही हैज टू गो, राहुल हैज टू गो, अनीता हैज टू गो, राहुल एंड अनीता हैव टू गो। वही वाली दिक्कत, बट पास्ट में सब हैड टू आएगा। पास्ट में सब हैड टू आएगा। हैव दिखाता है मालिकाना हक, पजेशन, कोई चीज पास में होना। और हैव टू बताता है मजबूरी, अत्यंत जरूरी काम। राइट। आई हैव अ मीटिंग एट 10 AM, मेरे पास एक मीटिंग है 10 बजे। मेरे पास है मतलब मेरे एजेंडे में है, मेरी लिस्ट में है। आई हैव अ मीटिंग एट 10 AM, मेरे पास 10 बजे मीटिंग है, मेरी एक मीटिंग है 10 बजे। ये तो हो गया सिंपल सेंटेंस, मेरे पास है। अब एक है आई हैव टू अटेंड द मीटिंग एट 10 AM, मुझे एक मीटिंग अटेंड करनी है 10 बजे। अगर नहीं करी तो नुकसान हो जाएगा, रायता फैल जाएगा, बैंड बज जाएगी, कुछ भी हो जाएगा। ठीक है। हैव का नेगेटिव कैसे बनता है? आई हैव अ कार, आई डोंट हैव अ कार। ही हैज अ कार, उसमें एस लगा दिया है, तो ही हैज अ कार का ही डोंट हैज अ कार नहीं बनेगा, ही डजंट हैव बनेगा। ये थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा। आई हैव अ कार का नेगेटिव बनेगा आई डोंट हैव अ कार। ही हैज अ कार का नेगेटिव ही डोंट है, ही डोंट हैज नहीं बनेगा, ये लिख के कट्टा मारना है। ही डोंट हैज लिखेंगे फिर कट्टा मारेंगे और सही लिखेंगे ही डजंट हैव अ कार, ही डजंट हैव अ कार। ओके। इस तरीके से आई डोंट हैव अ पेन, मेरे पास पेन नहीं है। यू डोंट हैव अ पेन, आपके पास पेन नहीं है। दे डोंट हैव अ पेन, वी डोंट हैव अ पेन, राहुल डजंट हैव अ पेन, ही डजंट हैव अ पेन, शी डजंट हैव अ पेन, राहुल एंड अनीता डोंट हैव अ पेन। तो ये थोड़ा सा अंग्रेजों का रायता फैला हुआ है, उसको हमें समेटना है, क्योंकि अंग्रेजी भाषा है, उनकी बनाई हुई है, हमें सीखनी है। सो हैव टू बिकम्स डोंट हैव टू और डजंट हैव टू। हैव टू का बनता है डोंट हैव टू और हैज टू का बनता है डजंट हैव टू। यू डोंट हैव टू कम टुडे, आज आपको आने की, आज आपको नहीं आना है। यू डोंट हैव टू कम टुडे, आज आपको नहीं आना है। ही डजंट हैव टू स्टडी नाउ, उसको अब पढ़ाई नहीं करनी है। ही डजंट हैव टू स्टडी नाउ। डू यू हैव अ कार, क्या आपके पास कार है? डू यू हैव अ कार। अब डू आई हैव अ कार, डू दे हैव अ कार, डू स्टार्टिंग में आ रहा है तो हैव आएगा, बट डज आएगा ही के साथ, डज ही, फिर हैव आएगा। ये अंग्रेजों ने बहुत रायता फैलाया है। ही के साथ हैव नहीं आता है, बट डज अगर पहले लगा दो फिर ही के बाद हैव आता है, क्योंकि एस या ईएस वहां पे डू में लग चुका है। थोड़ा सा करना पड़ता है यहाँ पे एडजस्ट। सो डज ही हैव अ कार, डू आई हैव अ कार, डू यू हैव अ कार, डू दे हैव अ कार, डज शी हैव अ कार, डज राहुल हैव अ कार, डज अनीता हैव अ कार, डू राहुल एंड अनीता हैव अ कार। ये प्रैक्टिस आपको करनी है। क्या मुझे उसको कॉल करनी है? क्या ये काम मेरे पास है? डू आई हैव टू कॉल हिम, ये काम है मेरे पास है। डू आई हैव टू कॉल हिम, क्या ये काम मेरे पास है? डू आई हैव टू कॉल हिम। डू आई हैव टू मेक एन ऑमलेट, डू आई हैव टू मेक हलवा। मेरे को हलवा खाने का कई दिन से मन कर रहा है गाइस, तो मैं बार बार बोल देता हूँ हलवा। ओके। डज शी हैव टू अटेंड द मीटिंग। अब आपको क्या प्रैक्टिस करनी है? आपका होमवर्क है आज का, अपनी जो आपने नोटबुक बनाई है, बड़ी सी सुंदर सी, बड़ा सा रजिस्टर, एक सुंदर सा पेन खरीदा है आपने, नहीं खरीदा तो मार्केट से प्लीज ले आइएगा। और उसमें आज का तारीख डालिएगा, जो है आज 5 सितंबर को ये लेसन दिया है मैंने, 2024 लिख दीजिएगा। और फिर उसमें आपके पास क्या क्या चीजें हैं वो हिंदी में लिखना है, फिर उनको इंग्लिश में लिखना है कच्ची पेंसिल से। इंग्लिश में कच्ची पेंसिल से क्यों? गलती हो जाए तो सही कर सकते हो। फिर दूसरे पेज पे लिखना है आपके पास क्या क्या नहीं है, पेन से। इंग्लिश लिखनी है कच्ची पेंसिल से। फिर आपको सवाल पूछना है किसी से, क्या आपके पास ये है, क्या आपके पास ये है, क्या आपके पास ये है। राइट। फिर ये लिखना है मेरे पास क्या क्या नहीं है, और राहुल के पास क्या क्या नहीं है। तो ऐसे करके पांच पांच सेंटेंस हर चीज के आप लिखेंगे। मेरे पास क्या क्या है, राहुल के पास क्या क्या है, अनीता के पास क्या क्या है, मेरे पास क्या क्या नहीं है, राहुल के पास क्या क्या नहीं है, अनीता के पास क्या क्या नहीं है। राइट। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। मेरे पास एक बिल्ली है, मेरे पास एक कुत्ता है, मेरे पास एक कार है, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास माँ है। तो ये चीजें हो गई। काम, मुझे स्कूल जाना है, काम हो गया। तो मेरे पास कोई चीज है, आई हैव अ कार, मुझे कार को धोना है, आई हैव टू वॉश द कार। तो काम मजबूरी वाला है तो हैव टू, और कोई चीज पास में है तो हैव। कोई मजबूरी है, हैव टू। कोई काम है, हैव टू। कोई चीज है, हैव। राइट। मेरे पास समय है, आई हैव टाइम। मेरे पास समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम।
क्या तुम्हारे पास घड़ी है? डू यू हैव अ वॉच? क्या तुम्हारे पास घड़ी नहीं है? डोंट यू हैव अ वॉच? अब आप ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हो, आई हैव अ वॉच, डू आई हैव अ वॉच, आई डोंट हैव अ वॉच, डोंट आई हैव अ वॉच, why do I have a watch, why don't I have a watch, like this you can practice. So that's all guys, आज का ये लेसन था हैव और हैव टू को लेकर। आई होप आपको आनंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा, मेरा पढ़ाने का तरीका भी आपको अच्छा लगा होगा। डिफरेंट है, मार्केट में जो फैंसी तरीके हैं उनसे मेरा तरीका अलग है, और यही खासियत है गुरुजी इंग्लिश क्लासेस की। अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में और हिंदी बोलते हैं और इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़िए, लाइव क्लासेज में आइए, प्रैक्टिस कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और हाँ, टीचर्स डे ऑफर का फायदा उठाना मत भूलिएगा, सिर्फ और सिर्फ 5 सितंबर 2024 को ही ऑफर है। बाय बाय, टेक केयर।